उत्तर प्रदेश की संभल की जामा मस्जिद का मामला आप लोगों को मालूम ही है। जामा मस्जिद में मंदिर होने का दावा किया गया, कोर्ट में याचिका दायर की गई, सिविल कोर्ट ने सर्वे के आदेश दिए, सर्वे करने वाली टीम पुलिस के साथ वहां पर पहुंची, बहुत सारा बवाल हुआ। सारी चीजें आप लोगों को मालूम है। इस मामले से जुड़े कुछ अपडेट हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन कुछ इसी तरीके का मामला अब अजमेर से आ रहा है। अजमेर की मशहूर दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज की, उस दरगाह में भी मंदिर होने का अब दावा किया गया है। मंदिर होने का दावा किया गया और कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई। जज साहब ने याचिका को एक्सेप्ट कर लिया और सुनने लायक बताया। दरअसल हिंदू पक्ष की तरफ से विष्णु गुप्ता नाम के एक शख्स ने कोर्ट में याचिका दायर की कि ये जो अजमेर दरगाह बनी हुई है, ये पहले मंदिर हुआ करता था। यहां पर शिव मंदिर था जिसको तोड़कर दरगाह बनाई गई है, और कुछ साक्ष्य भी उन्होंने कोर्ट के सामने रखे। जिसके बाद सिविल कोर्ट ने, लोकल कोर्ट ने उनकी इस याचिका को एक्सेप्ट कर लिया और सुनने लायक बताया, और सुनवाई के लिए एक नई तारीख भी लगा दी गई। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में इस बात की मांग की कि दरगाह के नीचे मंदिर है, मंदिर को तोड़कर दरगाह बनाई गई थी, इसलिए एएसआई का यहां पर सर्वे करने की इजाजत दी जाए। जिस तरीके से ज्ञानवापी के अंदर सर्वे हुआ था, जिस तरीके से संभल की जामा मस्जिद में सर्वे हुआ था, उसी तरीके की सर्वे की इजाजत कोर्ट में मांगी गई। कोर्ट ने उस याचिका को एक्सेप्ट कर लिया और सुनवाई के लायक बताया कि जो दावा किया जा रहा है वो सुनवाई के लायक है, लिहाजा हम इस पर सुनवाई करेंगे। कोर्ट द्वारा इस याचिका को एक्सेप्ट करने के बाद यह मामला और ज्यादा गंभीरता से देखा जा रहा है। न्यायालय ने सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है, जहां सभी पक्षों के तर्क और दस्तावेज दिखाए जाएंगे। हिंदू पक्ष अपनी दलील रखेगा, दरगाह की कमेटी अलग अपनी दलील रखेगी। फिलहाल कोर्ट में अब इस बात की सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष दरगाह के सर्वे कराने की बात कर रहा है। यह एक नया मामला अब सामने आ चुका है और इस मामले ने भी तूल पकड़ लिया है। जैसे ही कोर्ट ने याचिका को एक्सेप्ट किया हिंदू पक्ष की, देश के अंदर एक बार फिर से हलचल होने लगी। सभी लोग इस मामले पर, नेता लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। सबसे पहले अजमेर दरगाह दीवान के उत्तराधिकारी सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती का बयान आया। उन्होंने कहा कि यह कोर्ट की प्रक्रिया है, कोर्ट में सबको जाने का अधिकार है। जब कोर्ट में कोई याचिका दायर की जाती है तो एक प्रक्रिया के तहत कोर्ट उसकी सुनवाई नियत करता है और संबंधित पार्टियों को नोटिस जारी करता है। इसमें दरगाह कमेटी को पार्टी बनाया है, अल्पसंख्यक मंत्रालय और एएसआई को पक्षकार बनाया है। हम इस पर नजर लगाकर बैठे हैं, अपने वकीलों से कांटेक्ट कर रहे हैं, हम अपना पक्ष मजबूती के साथ रखेंगे। नसीरुद्दीन चिश्ती ने आगे कहा, मैं कोर्ट की प्रक्रिया पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो पिटीशन डाली गई है वो दरगाह और मस्जिद में मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। हर इंसान उठकर आ रहा है और नई नई एप्लीकेशन लगा रहा है। वो पिटीशन हमारे समाज, हिंदुस्तान के लिए सही नहीं है। जो विवाद 150-200 साल पुराने हैं या 1947 से पहले के हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए। हाल ही में संभल में जो हुआ वो घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये आगे कहते हैं कि दरगाह हमेशा अमन, शांति, सद्भाव का स्थान है। यहां सभी की आस्था जुड़ी है। 1236 ईस्वी में ख्वाजा साहब का इंतकाल हुआ, तब दरगाह बनी थी। अजमेर में अंग्रेजी हुकूमत के साथ हिंदुस्तान के कई राजाओं ने हाजिरी दी थी। देश दुनिया के कई लोगों की आस्था अजमेर दरगाह में है। दरगाह में लगाए गए वाद को लेकर मजबूती से लड़ा जाएगा। सस्ती पॉपुलैरिटी के लिए ऐसे वाद कोर्ट में पेश किए जाते हैं। इस मामले पर असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि सुल्तान हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत के मुसलमानों के सबसे अहम औलिया इकराम में से एक हैं। उनके आस्थाने पर सदियों से लोग जा रहे हैं और जाते रहेंगे इंशाअल्लाह। कई राजा महाराजा शहंशाह आए और चले गए, लेकिन ख्वाजा अजमेरी का आस्थान आज भी आबाद है। उन्होंने आगे लिखा, 1991 का इबादत गाहों का कानून साफ करता है
कि किसी भी इबादतगाह की मजहबी पहचान को तब्दील नहीं किया जा सकता। ना अदालत में ना इन मामलों की सुनवाई होगी। ये अदालतों का कानूनी फर्ज है कि वो 1991 एक्ट को अमल में लाएं। बहुत ही अफसोसनाक बात है कि हिंदुत्व तंजीमों का एजेंडा पूरा करने के लिए कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और नरेंद्र मोदी चुपचाप देख रहे हैं। इस मामले पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि दरगाह में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं जाते बल्कि भारी संख्या में हिंदू भी जाते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट को तत्काल इस मामले पर दखल देना चाहिए क्योंकि 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि 15 अगस्त 1947 के बाद का स्ट्रक्चर या पहले का स्ट्रक्चर, फिर वो चाहे किसी धर्म का हो, उसमें कहीं से कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। अगर अब इससे शुरुआत हो जाएगी तो कभी कोई मस्जिद के नीचे कहेगा यहां मंदिर है, तो कभी कोई मंदिर के नीचे कहेगा वहां मस्जिद थी, तो पूरे देश में ये झगड़ा हो जाएगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से तुरंत इस मामले पर दखल देने की बात कही है। ये जो सर्वे के फैसले दिए जा रहे हैं, ये सिविल कोर्ट, जो लोकल कोर्ट होता है किसी भी जगह का, उसकी तरफ से दिए जा रहे हैं। लेकिन बात सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगी। जो दरगाह कमेटी है या मस्जिद कमेटी है, इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे, वहां पर भी सुनवाइयां होंगी। संजय सिंह ने कहा है कि ऐसे मामलों को 1991 एक्ट के तहत फौरन खत्म करना चाहिए। और भी तमाम विपक्षी नेताओं के इस मामले से जुड़े बयान सामने आ रहे हैं। लोग यही कह रहे हैं कि ये बहुत गलत ट्रेंड चल रहा है कि कोई भी याचिका दायर की जाती है और फिर सर्वे की मांग की जाती है। फिलहाल ये जो संभल वाला मामला है, इसमें जो याचिका करता है वो वकील हैं जो ज्ञानवापी मस्जिद में उसका मामला लड़े थे, विष्णु शंकर जैन। इनके फादर भी इस मामले में काफी आगे रहे हैं, जिनका नाम है हरिशंकर जैन, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। इन्होंने इस मामले से जुड़ी कई सारी बातें कही। एक ऐसी बात कही जो काफी चर्चा में है। एक इंटरव्यू के दौरान इन्होंने कहा कि उन्हें सोते हुए एक बार सपना आया कि कल्कि महाराज का जन्म होना है और उन्हें संभल के लिए कुछ करना चाहिए, इसलिए उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की। संभल की जामा मस्जिद में मंदिर होने का दावा किया गया, तो कल्कि महाराज का मंदिर होने का वहां पर एक सपना आया था इनको, वकील साहब को, इसलिए ये कोर्ट में याचिका दायर करने पहुंच गए। और संभल का क्या मामला है वो सारी चीजें आप लोगों के सामने है। वहां पर भी हरिहर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, अजमेर दरगाह में भी मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। फिलहाल इस वक्त संभल के हालात कैसे हैं? आज का ताजा अपडेट यह है कि संभल की मार्केट तो खुल चुकी है, दुकानें खुल चुकी हैं, हालात काफी हद तक ठीक हो चुके हैं, लेकिन जो मस्जिद के आसपास की दुकानें हैं वो अभी नहीं खुली हैं। मस्जिद से ऐलान भी किया गया है कि जो जुमा आने वाला है कल, अपने अपने मोहल्ले की मस्जिदों में ही नमाज अदा करें, मस्जिद की तरफ, जामा मस्जिद की तरफ ना आएं। और आसपास की दुकानें जो हैं वो अभी भी फिलहाल बंद हैं, प्रशासन वहां पर तैनात है, लेकिन काफी हद तक माहौल ठीक हो चुका है। फिलहाल ये जो अजमेर दरगाह वाला मामला अब शुरू हुआ है, इसमें देखते हैं कि किस तरह की चीजें सामने आती हैं। 5 दिसंबर को इस मामले पर भी सुनवाई होना है। इस पूरे मामले पर आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हम अपने चैनल के माध्यम से एक बार फिर से सभी लोगों से, सभी धर्मों से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।